नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीएससी में। फ्रेंड्स, आज मेरे वीडियो पे एक व्यूअर का कमेंट आया है, क्या पेंशन का पैसा भी ट्रांसफर हो सकता है नए पीएफ खाते में? इस प्रकार के सवाल मेरे वीडियो पे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं और मैं कई बार जवाब दिया भी हूँ, फिर भी लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है। तो एक बार फिर से मैं इस सवाल का जवाब आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, आपके पीएफ पासबुक में जो पैसा दिखाई देता है वो 3 हिस्सों में दिखाई देता है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप पीएफ पासबुक में जाकर चेक कर सकते हैं उमंग ऐप से या पीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ पे जो 3 हिस्सा दिखता है वो एक हिस्सा देता है इम्प्लॉय का शेयर, इम्प्लॉय मतलब कर्मचारी का शेयर। दूसरा हिस्सा इम्प्लॉयर शेयर यानी कंपनी का शेयर। और तीसरा हिस्सा पेंशन फंड। जब कभी भी आप एडवांस उठाते हैं तो आप इम्प्लॉयर के शेयर से और अपने हिस्से से एडवांस उठाते हैं। जब कभी भी आप पीएफ से सेटलमेंट लेते हैं तो अगर आपका 10 वर्ष पूरा नहीं हुआ है और फॉर्म 19 भरते हैं तो आपका पीएफ का पैसा और आपका शेयर और इम्प्लॉयर का शेयर पीएफ वाला फंड उठ जाता है। और पेंशन का फंड अगर आपका 10 वर्ष पूरा नहीं हुआ है तो पेंशन का फंड फॉर्म 10C भर के लेते हैं। लेकिन जब भी आप फॉर्म 10C भरते हैं तो आपके पीएफ के पासबुक में जो अमाउंट दिख रहा है उससे डिफरेंट अमाउंट आता है, उतना अमाउंट नहीं आता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में भी कमेंट करते हैं कि सर मेरे पेंशन के फंड में 50,000 अमाउंट दिख रहा था, लेकिन जब मैं अप्लाई किया हूं तो मुझे 38,000 40,000 इतना ही अमाउंट आया है। इसके बारे में भी लोग कमेंट करते हैं। इसका मतलब यह होता है कि आपके पेंशन फंड में जो पैसा दिख रहा है वह एक विशेष कैलकुलेशन के माध्यम से पैसा आपको मिलता है। वो पैसा 2 प्रकार से मिलता है। पहला, जब आप 10 वर्ष पूरा नहीं किए हैं सर्विस तो आप पूरा पेंशन का पैसा टेबल डी के फैक्टर के कैलकुलेशन से मिलता है। जैसे अगर आपका 9 साल पूरा हो गया है तो 9.33 और आपका बेसिक सैलरी के हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपको मिलता है। और बेसिक सैलरी भी कितना, अधिकतम 15,000 रुपये, उससे मल्टीप्लाई करके मिलता है जो भी अमाउंट बने। भले आपके खाता में 65,000 70,000 दिखाई दे रहा हो पासबुक में, लेकिन अगर फैक्टर 9 जो 9 साल या 5 साल के लिए अलग अलग फैक्टर है, उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे अगर 45,000 बन रहा है, 50,000 बन रहा है तो उतना ही आपको अमाउंट मिलेगा, न कि आपको पासबुक में जितना दिखाई दे रहा है वो मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गया। दूसरा, आपके पेंशन में जो फंड है उस पर कोई ब्याज भी नहीं मिलता है। और जब आप पुराने कंपनी को छोड़कर नए कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपका पीएफ और पेंशन सबका पैसा ट्रांसफर भी होता है, लेकिन आपके पासबुक में, नए पासबुक में सिर्फ पीएफ का पैसा और आपका शेयर और एम्प्लॉयर का शेयर यही ट्रांसफर दिखाई देता है। पेंशन का पैसा ट्रांसफर हुआ नहीं दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि पेंशन में आपका जो सर्विस हिस्ट्री है वो ट्रांसफर हो जाता है, डेटाबेस में अंदर इंटरनली ट्रांसफर हो जाता है, आपको दिखाई नहीं देता है। पीएफ के डेटाबेस में आपका ट्रांसफर हो जाता है, आपको पासबुक में वो शो नहीं होता, रिफ्लेक्ट नहीं होता है। इसलिए जब आप अपने यूएन मेंबर से लॉगिन करते हैं, यूएन आईडी से लॉगिन करते हैं, तो अगर आपके एक ही यूएन में 3 या 2 या 5 या 4 जितने भी आपके पासबुक हैं, उन सभी पासबुक को अलग अलग ओपन करके फिर आप चेक करते हैं कि आपके अलग अलग पेंशन फंड में कितना अमाउंट जमा है। तो जो आपके पेंशन फंड में अमाउंट जमा है उस पैसे पर आप लोग फोकस ना रखें, क्योंकि आपके पेंशन का फंड 10 साल सर्विस पूरा नहीं हुआ है तो पूरा पैसा उठा सकते हैं, वो भी फैक्टर के हिसाब से, टेबल डी के हिसाब से। अगर आपका 10 साल पूरा हो गया है तो आपको पेंशन का जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको मंथली पेंशन मिलेगा। तो उस पैसे में कितना जमा है, पेंशन में कितना पैसा जमा है, पासबुक में कितना दिख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब आप एक कंपनी छोड़कर दूसरे कंपनी में ट्रांसफर होते हैं तो आपका सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर होता है। जैसे आपने किसी एक कंपनी में 5 साल काम किया और ए कंपनी को बी कंपनी में ट्रांसफर करा लिए, तो वो 5 साल बी कंपनी में आ गया, बी कंपनी में अपने 2 साल काम किया तो आपका टोटल सर्विस हो गया 7 साल। फिर आप सी कंपनी में काम किए, आपने ट्रांसफर करा लिया, उसमें भी काम किया आपने कितना 3 साल,
तो आपका 7 साल उस 3 साल वाले में ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपका टोटल सर्विस हो गया 10 साल। अब आपका 10 साल सर्विस पूरा हो गया। अब आप उस पेंशन के फंड को पैसा नहीं उठा सकते हैं। अब आपका जब उम्र 58 वर्ष पूरा हो जाएगा, जब आप रिटायर्ड होंगे, तो आपको मंथली पेंशन के कैलकुलेशन के फार्मूला के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगा। तो आशा करता हूं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।